हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो देखिए, आज मेरे पास है क्लास सेकंड की हिंदी सारंगी, जो कि एनसीईआरटी की नई बुक है। ठीक है, और उसमें चैप्टर है आपका, पार्ट है 10, कौन। पार्ट का नाम है कौन। अगर आपको इससे पिछले चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट और मेरे चैनल को एक बार चेक करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इसके पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए, आज हम इसमें इस कविता को पढ़ेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आनंदमय कविता, यानी कि ये बहुत इंजॉयफुल कविता है। तो देखिए, अगर ना होता चांद रात में, हमको दिशा दिखाता कौन। अगर रात में चांद ना होता, चांद क्योंकि कौन है, चांद में होता है अपना प्रकाश, यानी रोशनी होती है। चांद क्या है, प्रकाश देता है, रोशनी देता है। तो उससे हमें क्या है, दिशा दिखती है, यानी कि रास्ते दिखते हैं। तो दिशा यानी कि रास्ता दिखाता है चांद। अगर ना होता सूरज, दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर सूरज नहीं होता तो दिन को सोने सा चमकाता कौन। देखिए, सोने सा चमकाता इसलिए कहा क्योंकि जो सूरज होता है वो पीले रंग का होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सोने सा कहा गया। और चांद को इसलिए कहा गया है कि दिशा दिखाना कौन, रास्ता। देखिए, चांद के नीचे रास्ता बनाया, यानी कि रास्ता कौन दिखाता, रात को। ओके, अब आगे देखिए, अगर ना होती निर्मल नदियाँ, ये हैं निर्मल नदियाँ, जग की प्यास बुझाता कौन। अब देखिए, नदी से ही तो पानी आता है। हमारे नल में भी जो पानी आता है वो क्या है, नदी नालों से आता है, छन कर पानी आता है, साफ़ होकर फिल्टर होकर आता है। ठीक है, तो पानी हमारी प्यास बुझाता है। ठीक है, अगर पानी नहीं होता तो कैसे हम लोग पीते, अगर नदियाँ नहीं होती तो। ठीक है, आगे देखिए, अगर ना होते पर्वत मीठे, झरने भला बहाता कौन। देखिए, अगर पर्वत मीठे नहीं होते, पर्वत क्या होते हैं, मीठे होते हैं। झरने भला बरसाता कौन, यानी कि झरनों पहाड़ों से ही झरने आते। देखिए, ये इनको मीठे मीठे कहा गया है। ओके, अब आगे देखिए, अगर ना होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। देखिए, पेड़ पौधों से ही हरियाली है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा। पेड़ पौधों से क्या है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिलती है, तो ये हरियाली भी फैलाते हैं। ठीक है, अगर ना होते फूल, बताओ खिल खिल कर मुस्कुराता कौन। अगर फूल नहीं होते तो कौन खिल खिल कर मुस्कुराता। अब आगे देखिए, अगर ना होते बादल नभ में। अगर ना होते बादल नभ में, नभ यानी कि अंबर। ठीक है, बादल, बादल ये पता है ना, नभ यानी कि आकाश में। ठीक है, इंद्रधनुष रच पाता कौन। इंद्रधनुष कौन रच पाता, अगर ना बादल नभ होते तो। ठीक है, अगर ना होते हम तो बोले, ये सब प्रश्न उठाता कौन। अगर हम लोग भी नहीं होते तो ये सब प्रश्न कौन उठाता, कौन ये क्वेश्चन पूछता। तो ये थी छोटी सी कविता। इसको लिखा किसने है, इसके कवि का नाम है बाल स्वरूप राही। इन्होंने ये कविता को लिखा है। तो चलिए अब हम अभ्यास के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। देखिए, बातचीत के लिए प्रश्न नंबर 1 है इसमें, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता। तो देखिए, अगर चांद और सूरज ना होते तो क्या होता, आप इसका आंसर लिखेंगे, अगर चांद और सूरज नहीं होते तो दिन और रात नहीं होते। सभी को बताए ना। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 2, क्या आपने इंद्रधनुष देखा है। अगर आपने इंद्रधनुष देखा है तो हाँ लिखिए, नहीं देखा है तो नहीं। तो मैंने इंद्रधनुष देखा है, हाँ आप लिख सकते हो आप। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, इंद्रधनुष कब बनता है, पता कीजिए। आपको क्या पता करना है, इंद्रधनुष कब बनता है, अपने बड़े घर में जो लोग हैं उनसे पता करना है। तो देखिए, इसका आंसर ये होगा, जब बारिश के बाद सूरज चमकता है और उसकी रोशनी निलंबित, जिन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है गया है, बूंदों से गुजरती है, तब इंद्रधनुष बनता है। ठीक है ना, जब रोशनी बूंदों से गुजरती है तब एक इंद्रधनुष बनता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, अपने इंद्रधनुष में कौन कौन से देखे। आपने इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग देखे हैं। तो आपने कौन कौन से रंग देखे हैं, तो आपने देखा होगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये 7 रंग माँ ने मुझे दिखाए हैं, यानी कि मैंने देखा है, या आपकी माँ ने बताए होंगे या देखा होगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना,
इसमें देखिए 7 रंग दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सोचिए और लिखिए। इन शब्दों से प्रश्न बनाइए। यहाँ पे आपको कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसने, किसके, क्यों दे रखे, इनसे आपको प्रश्न बनाना है। तो आप इसमें प्रश्न बना सकते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न बनेगा, कौन से ईश्वर कौन है, यानी भगवान कौन है। ठीक है, कब से आपका बनेगा, तुम कब आओगे। ओके, और क्यों से क्या बनेगा, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए। और नेक्स्ट, किसने, किसके, तो किसके का, रावण को किसने मारा था। नेक्स्ट, तुम अपना स्कूल का काम कैसे करते हो। ओके, नेक्स्ट, ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, ये बन गए आपके शब्द। अब आगे देखिए, प्रश्न 2, कविता के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको कविता दे रखी है, उसको पूरा करना है। देखिए, अगर पेड़ ना होते तो हरियाली कौन फैलाता, यही लाइन थी ना। नेक्स्ट, अगर नदियाँ ना होती तो जग की प्यास कौन बुझाता। अगर पर्वत ना होते तो मीठे झरने झरने कौन, ये यहाँ पे गलत हो गया, झरने होगा यहाँ पे, झरने कौन बहाता। नेक्स्ट, अगर फूल ना होते तो खिलखिल कर कौन मुस्कुराता। ये आप कविता से देख के लिख लेंगे, मैंने यहाँ ऑलरेडी वैसे भी लिख रखा है। अब आगे देखिए, इसी तरह के कुछ और वाक्य बनाइए और अपने कॉपी में लिखिए। आपको और वाक्य बनाना और अपनी कॉपी में उन्हें नोट करना है, यानी लिखना है। नेक्स्ट देखिए, आइए कुछ बनाइए। देखिए, इंद्रधनुष बनाइए और रंग भरिए। आपको एक इंद्रधनुष बनाना है और उसमें रंग भरना है। नेक्स्ट, हर रंग के सामने अपने बारे में कुछ लिखिए। देखिए, लाल है, लाल रंग में मेरी उम्र 7 साल है। ओके, नेक्स्ट, नारंगी, मेरे घर में 5 लोग रहते हैं। पीला, मैं दिल्ली में रहती हूँ या रहता हूँ, लड़का है तो। हरा, मुझे खीर खाना बहुत पसंद है। नीला, मेरा मनपसंद रंग हरा है। जामुनी, मुझे कुत्ता बहुत पसंद है, जानवर का नाम लिखना है। ठीक है, बैंगनी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लड़का है तो चाहता हूँ। ओके, अब आगे देखिए, खोजे जाने, अपने परिवार के 2 सदस्यों को चुनिए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछिए जो आप हमेशा पूछना चाहते हैं। प्रश्नों को पहले ही लिख लीजिए। जैसे आप भाई बहन से पूछ सकते हैं कि उनका मनपसंद खेल कौन सा है। माँ से पूछ सकते हैं कि वे बचपन में क्या नटखटी करती थी, यानी यहाँ पर नटखट होगा, नटखट यानी कि शरारत। ठीक है, और पिताजी से पूछ सकते हैं कि उन्हें छुट्टी पर कहाँ जाना पसंद है। कक्षा में आकर मित्रों को अपनी बातचीत सुनाइए और उनकी बातचीत भी ध्यान से सुनिए। तो देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहला होगा, दादी आपका मनपसंद रंग कौन सा है, ये प्रश्न। दूसरा होगा, पिताजी क्या आपने कभी पतंग उड़ाई है। प्रश्न 3, भैया आपको सबसे ज़्यादा कौन सी जगह पसंद है। चौथा प्रश्न, माँ क्या बचपन में आपने कभी कोई बीज बोया था। तो आप इस तरीके से लिख देंगे। तो ये चैप्टर भी आज आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आने वाले आगे के चैप्टर्स को करेंगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।